नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी टेस्ट, अनोवा, मनोवा एंड अनकोवा। इन चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टी टेस्ट। द टी टेस्ट इज द सिंपलेस्ट ऑफ दीज मेथड्स एंड यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स ओनली। टी टेस्ट जो कि विलियम सीली गॉसेट के द्वारा दिया गया था, ये सारे टेस्ट में से सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट है और इसका यूज लार्ज सैंपल के लिए नहीं होता है, स्मॉल सैंपल के लिए होता है अप टू 30 सैंपल तक के लिए। और जो इसका यूज होता है सिर्फ दो ग्रुप के बीच में अंतर को जानने के लिए किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिसको मैच्ड ग्रुप टी टेस्ट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में दो बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप होते हैं। कोई मेल है तो फीमेल है, कोई एम्प्लॉय है तो कोई नॉन एम्प्लॉय है। तो बिल्कुल दो डिफरेंट ग्रुप में जब कंपेयर करके देखा जाता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिसको मैच्ड ग्रुप टी टेस्ट भी कहते हैं, उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप दो है लेकिन उसको इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि दोनों ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से समान हो जाए, इस तरह से एक हो जाए कि दोनों ग्रुप एक ही ग्रुप के तरह फंक्शन करे। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि कंपेयर द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट टाइम्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, क्योंकि टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो अगर सैंपल जब रैंक ऑर्डर का होगा तो उस जगह हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट नहीं यूज कर पाएंगे। उस जगह इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है मान विटनी यू टेस्ट, यानी और उसको बोलते हैं विल्कोक्सन सम रैंक टेस्ट। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का जो नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट होता है वो होता है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। की फीचर्स इसका जान लेते हैं। पहला, वर्क्स विथ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। टी टेस्ट में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और ये सिर्फ दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए ही यूज किया जा सकता है और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि कंपेयरिंग द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट हु स्टडीड ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अगर हम ये स्टडी करते हैं कि किस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे का या फिर ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे का, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगला टेस्ट है अनोवा, जिसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। द अनोवा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टी टेस्ट एंड यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग 3 और मोर ग्रुप्स। जो अनोवा होता है वो सिंपली टी टेस्ट का एक एक्सटेंशन है, जो कि 3 और उससे अधिक ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अनोवा, जिसको एफ टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में सिंपली ये समझा जाता है कि दो टी टेस्ट के बराबर एक अनोवा होता है। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग ग्रुप्स वन बाय वन, अनोवा टेस्ट वेदर देयर इज एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ग्रुप मीन्स। तो अनोवा अगर यूज़ ना करें तो हम लोग को टी टेस्ट जो है बार बार यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 3 ग्रुप है तो पहले एक दो ग्रुप, फिर दूसरा और तीसरा ग्रुप के साथ दो ग्रुप बना के, मतलब ग्रुप कितना भी हो उसको दो ग्रुप बना के स्टडी करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टडी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी हो जाएगा। तो उसी के जगह पे अनोवा आया है, जो कि एक ही टाइम में सारे ग्रुप को कंपेयर करके बता देता है कि कम से कम किसी दो ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अनोवा का की फीचर्स, सबसे पहला है कि इसमें भी सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टी टेस्ट के तरह अनोवा में भी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पर 3 से ज़्यादा और या 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है एरर को रिड्यूस करता है एज कम्पेयर टू मल्टीपल टी टेस्ट। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर मल्टीपल टी टेस्ट किया जाए तो एरर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी को कम करने के लिए अनोवा का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर कंपेयर करें हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को 3 टीचिंग मेथड्स, जैसे कि लेक्चर, ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि उसे बोलते हैं जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
लर्निंग होता है उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो अगर 3 ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हम लोग अनोवा का यूज करेंगे। व्हाट अनोवा टेस्ट, अनोवा क्या जांच करता है? अनोवा टेस्ट वेदर देयर इज एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग द मीन्स ऑफ द 3 और मोर ग्रुप्स। अनोवा यह देखता है कि कम से कम एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो होना चाहिए जितने भी हम लोग मीन को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगला है मनोवा, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मनोवा जो कि अनोवा का ही एक एक्सटेंशन है, एक फर्दर मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्टडी तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ 2 या 2 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मनोवा ही इकलौता टेस्ट है जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से अधिक होता है। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया है सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा उसमें कम से कम आपस में, डिपेंडेंट वेरिएबल में आपस में कम से कम एक मॉडरेट कोरिलेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्टूडेंट मोटिवेशन। तो यहाँ पे एक कोरिलेशन है एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्टूडेंट के मोटिवेशन में। अगर स्टूडेंट का मोटिवेशन अधिक रहेगा तो परफॉर्मेंस क्या होगा, वो भी अधिक होगा। अगर मोटिवेशन ही कम है तो परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। मनोवा का कुछ फीचर्स है। सबसे पहला है कि 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ 2 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या 2 होते हैं, कम से कम 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। उसके बाद 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1 या 1 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। और तीसरा है कि ये जो है कंसीडर करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होना चाहिए, एक मॉडरेट कोरिलेशन होना चाहिए। इसका अगर एग्जांपल देखें, अगर हम ये स्टडी करें कि इफेक्ट ऑफ ए टीचिंग मेथड ऑन बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट मोटिवेशन एट द सेम टाइम, तो यहाँ हमारा टीचिंग मेथड का अगर हम इफेक्ट देखें किस चीज़ पर, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर और स्टूडेंट के मोटिवेशन पे, तो टीचिंग मेथड यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और वहीं पर एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्टूडेंट मोटिवेशन वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इस स्टडी का फाइंडिंग यही होगा कि अगर टीचिंग मेथड कैसा है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एकेडमिक परफॉर्मेंस और विद्यार्थी के मोटिवेशन पर। टीचिंग मेथड में हम लोग उसका भी 3 लेवल फर्दर चूज कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में पहला ये मेथड हो सकता है कि लेक्चर देके पढ़ाया जा सकता है, फिर ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, और तीसरा ब्लेंडेड लर्निंग हो सकता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवल में बांट सकते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3 करके। और मनोवा इवेलुएट्स वेदर द टीचिंग मेथड लीड टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल while also considering the relationship between them। और मनोवा ये सिंपली बताता है कि टीचिंग मेथड यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, और सेम टाइम पर यह भी बताता है कि आपस के डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगला है अनकोवा। अनकोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अनकोवा सिंपली अनोवा को अगर रिग्रेशन के साथ मिला दिया जाए तो जो बनता है, जो प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा उसको हम लोग अनकोवा कहते हैं। यानी कि अनकोवा इज इक्वल्स टू अनोवा प्लस रिग्रेशन। इट एडजस्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएट्स। यानी कि ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करता है ताकि कोवेरिएट एक्सट्रेनियस वेरिएबल को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया। अब अनकोवा के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर्स ये है कि इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 या 1 से अधिक हो सकता है, और ये कोवेरिएट को भी खुद में इंक्लूड करता है ताकि स्टडी जो है का जो रिजल्ट हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। यानी कि जब हम वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, तो हमारा जो स्टडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है, जो भी हमारा स्टडी का रिजल्ट आता है। और अनकोवा का जो सबसे मेन काम होता है वो रिमूव करता है अनवांटेड वेरिएशन एंड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया। एग्जाम्पल है कि कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर अक्रॉस टीचिंग मेथड्स वाइल कंट्रोलिंग फॉर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। अगर यहाँ पे
स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, टीचिंग मेथड का टेस्ट स्कोर पर अगर इफेक्ट देखा जाए और यहाँ ये भी कंसीडर किया जाए कि विद्यार्थी पहले से क्या जानता है, स्टूडेंट के पास प्रायर नॉलेज कितना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रायर नॉलेज को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि टीचिंग मेथड का टेस्ट स्कोर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पास पहले से वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, कोई भी चैप्टर, और उसको टीचिंग मेथड टीचर का भी सहायता मिल जाए, तो वो बच्चा तो ऑफकोर्स और सभी बच्चे से जिसके पास प्रायर नॉलेज नहीं है उस चैप्टर का, तो उससे तो ऑफकोर्स वो अधिक मार्क्स लाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि जिसके पास प्रायर नॉलेज है और जिसके पास नहीं है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आए। और ये सिंपली डिफरेंस है तीनों के बीच का। तो आप लोग ये स्लाइड को एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारा कुछ इसमें एक ही साथ आप देख सकते हैं कि मेजरली चारों में क्या क्या डिफरेंस हैं, की डिफरेंसेस। अगला समरी देख लेते हैं। पहला है टी टेस्ट। टी टेस्ट में जो ग्रुप होगा सिर्फ 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। टी टेस्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल 1 ही हो सकता है। और स्पेशल फीचर इसका यही है कि सिंपल कंपैरिजन, अगर आप अप टू 30 सैंपल के लिए, 30 पॉपुलेशन के लिए अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर है अनोवा। अनोवा में जो ग्रुप का संख्या होता है वो 3 और उससे अधिक हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी 1 ही होगा टी टेस्ट की तरह। और स्पेशल फीचर इसका यही है कि कंपेयर्स मल्टीपल ग्रुप्स एट द सेम टाइम। अनोवा मल्टीपल ग्रुप को एक ही टाइम पे कंपेयर करता है, उस तरह से स्टडी करता है। मनोवा है, मनोवा में भी 3 से अधिक ग्रुप होगा और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 से अधिक होगा या कम से कम 2 होगा। और ये जो इसका स्पेशल फीचर है ये कि मल्टीपल आउटकम्स एनालाइज्ड टुगेदर। यहाँ पर मल्टीपल आउटकम्स एक साथ एनालाइज किया जाता है, साथ में किया जाता है। फिर अनकोवा। अनकोवा में भी ग्रुप का संख्या 3 और 3 से अधिक होगा। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें भी 1 ही होगा और ये कोवेरिएट को कंट्रोल करता है अनकोवा, जो कि सिंपली अनोवा और रिग्रेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और लास्ट में इतना कह सकते हैं, हम लोग इतना सीख चुके हैं कि जो टी टेस्ट होता है वो 2 ग्रुप को स्टडी करने के लिए, 2 ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अनोवा जो है वो मल्टीपल ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है और मनोवा मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है और अनकोवा एक्सटर्नल वेरिएबल्स को क्या कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंसेस हेल्प्स researchers select the most appropriate method and ensures accurate and meaningful results। अगर इन सभी मेथड्स का अगर रिसर्चर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखे तो वो अपने स्टडी में एक्यूरेट मेथड का यूज करके, एक्यूरेट टेस्ट का यूज करके प्रिसाइज एंड 100% रियल फाइंडिंग ला सकता है। So that's all for today's lecture. We will meet in the next lecture. Till then, thank you for watching.